जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो इसमें फायदा यह होगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, या किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के, जीके जीएस के और कंप्यूटर के भी। ठीक है, तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं। एग्जाम डेट 8 दिसंबर 2020 का पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। और जो आपका न्यू कैंडिडेट है उनको एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा, तो वो भी बता देता हूँ। 50 अंक आपका इसमें जीके जीएस, 15 अंक का मैथ और 25 अंक का रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। कुछ बाकी है तो वो भी करा दूंगा। अब आपसे गुजारिश ये है कि दोस्तों, मेरी भी तबीयत खराब है, बुखार जुकाम भी है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और आप देख रहे हो तो दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा और जय हिंद बोल दीजिएगा, जय हिंद बोल दीजिएगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला? तो कुल कितने बच्चों को मिला था? तो वो 49 बच्चों को मिला था। कितने बच्चों को? 49 बच्चों को मिला था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपको पता है कि भाई ये आंसर की है, ठीक है ना, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से इसमें हाईलाइट हो रखा है। फिर भी आपको कम से कम पता चल रहा है कि प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसमें इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और जितना भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका करंट अफेयर्स, मिनिमम आपका करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न मुझे 100% मिला है, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताया हूं। तो करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो करंट अफेयर्स का ही है। जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने डॉट स्थान प्राप्त किया। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 43वां, कौन सा? 43वां स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में, भारत में प्रतिनिधि सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 देखेंगे, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कराया हूं प्रीवियस ईयर के पेपर, उसमें आपका जो आपके नदी हो गए, ठीक है ना, नदी हो गए, त्योहार हो गए, जो आपके त्योहार हो गए, जनजाति हो गई, ठीक है ना, इसके अलावा मकबरा हो गए, ठीक है, और आपके वाद्य यंत्र हो गए, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बन रहे हैं स्टेटिक जीके से। तो आपको इसको भी कवर करना है। यही सबसे बड़ा फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, कि आपको पता चल जाता है। क्योंकि जब वहां जाते हैं तो पता ही चलता है कि कहाँ से प्रश्न आपका आ गया और कहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। सबके दिमाग में यही चलता रहता है कि हाँ हम तो सॉल्व कर लेंगे, हम पे तो सब बन जाएगा। लेकिन जब पेपर आ जाता है सामने तो सब हवा निकल जाती है। तो भाई पेपर जरूर सॉल्व करें। ठीक है ना, अभी टाइम है, दिसंबर में आपके पेपर होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, अब थोड़ा जल्दी से स्पीड से करें। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में डिड्ढा नामक महिला शासक का शासन था? तो कहां पर था? वो आपका कश्मीर में था। कहां पर? कश्मीर में था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव की गणना जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो कौन सा वो आपका वन्यजीव था, कौन सा वो जीव था? वो है आपका बाघ। कौन था? बाघ। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, बाघ यानी टाइगर। सबसे ज्यादा जो आपके
टाइगर है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो आपके नेशनल पार्क है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी आपके मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, और सबसे ज्यादा बाघ है जो आपके मध्य प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है। तो कितना है, वो है आपका 1.20 लाख करोड़। कितना, 1.20 लाख करोड़, ठीक है ना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अब जिसने करंट अफेयर पढ़ा होगा उसमें प्रश्न बन गया होगा। कैंडिडेट ने क्या लगाया, ऑप्शन 4 लगाया, तो ऑप्शन 4 आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो कौन सा शासक था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। यहीं से आपका सती प्रथा आपका ज्यादातर होने लगी थी। अगला प्रश्न है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत सी दवाओं से का निवेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसका, वो आपका यकृत का निवेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, यकृत। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन है। तो कौन है, वो है आपके थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल हटा दिया गया था। तो कौन सा हटा दिया गया था, वो आपका अनुच्छेद 31 हटा दिया गया, आर्टिकल 31 आपका हटा दिया गया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो कितना, कौन सी श्रेणी का था, वो आपका 9वां। कौन था, 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। कौन था, भारत। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी था। तो जो आपका उज्जैन है वो आपका महाजनपद युग के समय में वो आपका अवंती की राजधानी था, ठीक है ना। ऑप्शन 2 अवंती का आपका प्रांत था, उसकी राजधानी था। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का होता था। तो आपका सामंत का जो अर्थ होता था, उसका मतलब जो होता था वो होता था अधिनष्ट शासक। क्या होता था, अधिनष्ट शासक। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, वो आपका बीड़ा बजाते हैं। कौन सा, बीड़ा बजाते हैं, जो कि आपकी सरस्वती देवी भी बजाती है आपका बीड़ा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 2 बीड़ा बजाते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, ये है आपका बिल गेट्स। कौन है, बिल गेट्स। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये प्रश्न भी आपका स्टेटिक जीके का है। तो वो है आपका रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य, वो है आपका केरल। केरल में ही आपका प्रमुखता, यानी सबसे ज्यादा आपका केरल में ही आपको रबड़ उगती मिलेगी, ठीक है ना। रबड़ कहाँ से निकलती है, रबड़ आपकी पेड़ से निकलती है, ठीक है, पेड़ से ही आपकी रबड़ निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है। तो कौन सी, वो आपका ब्रह्मपुत्र के घटकों में आपका लोहित नामक नदी है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थेरुकुथु नाम का, क्या मैं पढ़ रहा हूँ यार, दिखाई नहीं दे रहा।
थेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का है? तो जो आपका थेरुकुथु नाम का लोक नाटक है वो आपका तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग डॉट मिलियन का था। तो कितना था? वो था आपका डॉलर में 164 मिलियन। कितना? डॉलर में 164 मिलियन था। पहला आपका जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डॉट के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? वो आपका लुढ़कन या रोलिंग घर्षण के नाम से जाना जाता है। लुढ़कन या रोलिंग घर्षण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी पचपदरा झील है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य आपका भारत देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डॉट हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? इसका रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रजिया जो है वो आपका 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोण की समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है? तो कौन है वो? वो है आपका हाइडबेरिया। कौन है? हाइडबेरिया। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेशनल इंडिया का घटक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? वो है आपका शहरी कायाकल्प। कौन नहीं था? शहरी कायाकल्प। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। कौन नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फक-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो किस रूप में प्रसिद्ध थे? वो है आपके इतिहासकार। किसके रूप में प्रसिद्ध थे? इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डॉट का आधिकारिक इतिहास है। तो किसका? शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक का पद त्याग देंगे? तो कौन त्याग देंगे? वो है आदित्य पुरी। कौन त्याग देंगे? आदित्य पुरी त्याग देंगे। तो ऑप्शन जो आपका 3 है आदित्य पुरी वो आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 ए में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3 देखेंगे, नियत तिथि तक करों का भुगतान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो कौन सी वो दो योजनाएं? वो आपकी किसान रेल और कृषि उड़ान। किसान रेल और कृषि उड़ान। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो जो आपकी बकिंघम नहर है वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में फैली हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिएंडर नामक का भूभाग द्वारा बनाया होता है। तो आपका जो मिएंडर है उसका भूभाग नदी के द्वारा बना होता है। नदी के द्वारा बना होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें डॉट का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो ऑप्शन 2 आपका, अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी। तो ये आपका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? या मूसी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिल्म हेल लारो, क्या फिल्म हेल लारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, डॉट डॉट भाषा में बनी एक फिल्म है? तो किस भाषा में बनी है आपकी हेल्लारो फिल्म? हेल्लारो फिल्म ये आपकी गुजराती भाषा में हेल्लारो फिल्म बनी है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 34वां, कौन सा 34वां 34 आपका स्थान प्राप्त किया। ठीक है ना, 64वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में डॉट डॉट की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ोतरी हो रही है। तो कितने से हो रही है? वो आपकी 7.9% से हो रही है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो पंचायतन का अर्थ है मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो किस शब्दावली का सृजन किया गया था? वो है आपका जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म का सृजन किया गया था। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता? तो कौन सा वो ओलंपिक था? वो था आपका बीजिंग, जो कि आपका 2008 में हुआ था, उसमें उसने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? तो कौन सा है? वो है आपका धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है? तो कौन सा राज्य है भारत का? वो है आपका गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। गोवा सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है ना, सबसे जो आपका छोटा जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका गोवा का है, सबसे बड़ा है राजस्थान का। वैसे ही सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समक्का सरक्का जथारा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो किस राज्य का है या किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो आपका जो समक्का सरक्का जथारा जो आपका आदिवासी त्योहार है ये आपका तेलंगाना राज्य का है, तेलंगाना राज्य के साथ जुड़ा है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो आपके जो क्रिकेटर रोस्टन चेज है ये आपका वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड डॉट की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है? तो जो आपके स्टुअर्ट ब्रॉड है वो आपका इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। तो ऑप्शन 4 आपका इंग्लैंड सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो कौन है वो है आपका सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस का खिलाड़ी है, फिलहाल में पाकिस्तान में। ठीक है ना, अभी परिणीति चोपड़ा की शादी में आई थी, उसकी सहेली है, सानिया मिर्जा ने नहीं जीता। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, क्योंकि जी के जी 50 अंक की पूछी जाती है। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वश्यकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो कहा? वो है आपका अजात शत्रु। कौन है वो? अजात शत्रु। कौन सा शासक है? अजात शत्रु। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। ये थे आपके जी के जी के 50 प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपका आगे आपका रीजनिंग का सेक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट के पेपर कराया हूँ, तो वो भी देख सकते हैं। और आपका
कंप्यूटर का भी कराया वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति चंद्रमा ग्रह है, बृहस्पति भी आपका एक ग्रह है, चंद्रमा भी ये भी ग्रह है, तो ग्रह आपका इसी में आएगा, तो यही सही होगा। ये तो गलत है, सॉरी, बृहस्पति और चंद्रमा ये हो रहे, ग्रह आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन 3 आपका सही होगा, ठीक है। तो ये है आपके रीजन के, बाकी आपके कंप्यूटर के हैं। कुछ स्टूडियो तो जरूर पूछ लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।